ऐसा यह मोह, ऐसी यह चाहत, यह वासना संसार में सब प्राणियों के साथ यही होता है। किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है। किसी की इंटेंसिटी कम होती है, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। परंतु मोह के भ्रम में यह जीव ऐसे ही लौटता रहता है, वासना के चक्कर में ऐसे ही परेशान रहता है। रावण विचार करता है, मैंने हजारों विद्याधरों को हराया है, मैंने इंद्र को भी जीता है, मैंने यम को भी जीता है, मैंने वरुण को भी जीता है, मैंने लोकपालों को जीता है, मैंने दिक्पालों को जीता है, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को क्षण मात्र में परास्त कर दिया है, परंतु सीता के सामने मैं खुद परास्त हो गया हूं। मेरी बात सब मान जाते हैं, परंतु सीता मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मेरी बात क्यों नहीं मानती सीता? दुखी संतप्त रावण चिंतित होता है। तभी वहां एक दूसरी घटना घटित होती है कि जहां राम लक्ष्मण विराधित विद्याधर के पास रुके हुए थे, वहां पर एक दौड़ता हुआ, हांफता हुआ बड़ा भारी राजा सुग्रीव, जो किष्किंधापुर का स्वामी था, विराधित के पास आता है और कहता है, विराधित मेरी सहायता करो। और विराधित कहता है, मैं क्या सहायता करूं, मुझे भी अभी सहायता की जरूरत है। बोलते क्या हुआ है? तब राम लक्ष्मण को बताते हैं, विराधित परिचय करवाता है कि ये राम और लक्ष्मण हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, यहाँ वन में भ्रमण करते हुए खरदूषण के मरण के पश्चात इन्हें हम अपने नगर में लाए हैं। राम लक्ष्मण और सुग्रीव का मिलन होता है, आपस में वार्तालाप होता है, परिचय होता है। सुग्रीव कहता है, किसी मायावी डुप्लीकेट विद्याधर ने माया से मेरा रूप बना करके मेरा राज्य हड़प कर लिया है। क्योंकि मैं महल से जब बाहर गया था, उसने महल के अंदर प्रवेश किया, सिंहासन पर बैठ गया। मैं जब अंदर आया, उसने आदेश दिया, ये कोई मायावी, इसको बाहर कर दो। उसने मेरे राज्य पर मेरे होते हुए कब्जा कर लिया है, मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, मेरी पत्नी पर कब्जा कर लिया है। उसे मेरी पत्नी सुतारा पसंद थी, इसलिए उस सुतारा को पाने के लिए उसने मेरा रूप धर करके मेरी पत्नी को भी अपने बस में कर लिया है। मेरी राज्य संपत्ति, स्त्री, सब कुछ मेरे हाथ से चला गया है। विराधित, मुझे वह सब वापस चाहिए। वह राम लक्ष्मण की वार्तालाप होती है। तब राम विचार करते हैं, अरे मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ मैं ही दुखी हूं, यह तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि इसकी तो पत्नी भी सामने मौजूद है और शत्रु भी मौजूद है सामने। मेरी तो पत्नी यहां नहीं है और शत्रु भी नहीं है, तो मुझसे भी ज्यादा तो ये दुखी है। वार्तालाप होती है, संवाद होता है। तब वह पूछने पर कहता है कि हे राम, मेरे साथ रावण ने बुरा बर्ताव किया है। तब वहां पर राम पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो, बताओ। तब वो है बाली कहता है, सुग्रीव कहता है कि हम दो भाई
बाली और सुग्रीव। परंतु रावण ने जब आदेश दिया कि तुम मेरा राज्य अपने लिए समर्पित करो, झुको मेरे सामने, तब बाली ने मना कर दिया कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं राज्य भी नहीं दूंगा। तब रावण ने राज्य पर हमला किया और हमारे भाई बाली ने इस संसार के दुखों को छुड़ाने वाली, इस संसार से मुक्त करने वाली, इस संसार के भयों को दूर करने वाली जिन दीक्षा धारण कर ले और वे महामुनिराज बन गए। वे दीक्षा लेकर के कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए उन मुनिराज के ऊपर से जब रावण का विमान निकला, रावण का जब विमान निकला तो विमान रुक जाता है। रावण नीचे देखता है कि मेरे विमान को रोकने की ताकत किसमें है, किसने मेरे विमान को रोका है। नीचे आता है और बाली को देख करके उसका गुस्सा तमतमा जाता है और कहता है, अरे अहंकारी, तू निर्ग्रंथ बन गया है परंतु तूने अपना अहंकार नहीं छोड़ा है। आज मैं देखता हूं तेरे अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूने मेरे विमान को रोका है। और वह रावण बाली के लिए अनेक प्रकार के अपशब्द कहता है। रावण कहता है कि तूने मेरे विमान को रोका है, देखता हूं आज मुझको रोकने में कौन समर्थ है। और जाकर के कैलाश पर्वत के नीचे वह कैलाश पर्वत को उठाने के लिए, पटकने के लिए खाई खोदता है और अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास करता है। तब बाली मुनिराज सोचते हैं कि मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होगा, परंतु इस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जो भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय बनाए हैं, स्वर्णमयी जिनालयों में जो जिनबिंब विराजमान हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। तब बाली मुनि ने अपने पैर का एक अंगूठा धीरे से दबाया, धीरे से दबाया तो कैलाश पर्वत का पूरा भार रावण के ऊपर आ गया और रावण चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी जान जा रही है, बचाओ, कोई तो बचाओ। तब मंदोदरी दौड़ करके आती है, ऊपर आती है और मुनिराज के चरणों में प्रार्थना करती है, हे मुनिराज, हे मुनिराज, आप तो दया के सागर हैं, मेरे पति को बचा लो, मुझे पति की भिक्षा दीजिए। ये दया के सागर, मेरे पति की रक्षा करो। मुनिराज तो दयालु होते हैं, तुम पत्थर फेंको या फूल फेंको, तुम कीचड़ फेंको या सोना फेंको, मुनिराज तो समता के स्वामी होते हैं। वे अपना पैर का अंगूठा ऊपर कर लेते हैं, रावण आसानी से बाहर आ जाता है। और रावण जब बाहर आता है उसे पश्चाताप होता है, दुख होता है कि मैंने एक गुरु को कष्ट दिया है। गुरु को कष्ट मत देना अपने द्वारा अपने जीवन में, और कभी दे दिया हो तो माफ़ी मांग लेना। आता है रावण, ऊपर आता है, देखता है रावण का कैलाश पर्वत में जब दबाया गया, उसके पहले सिर्फ एक ही नाम था, दशानन, परंतु कैलाश पर्वत में जब दबाया गया वह रोने लगा, तब उसका नाम उस समय से हो गया रावण। ऊपर आता है, ऊपर जिनालय के दर्शन करता है, मुनिराज के दर्शन करता है और भक्ति करता है। और इतनी भक्ति करता है भगवान की, इतनी भक्ति करता है रावण कि बीड़ा बजाते 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 जब बीड़ा के तार टूट जाते हैं तो वह रावण अपने हाथ की एक नस निकाल करके उस बीड़ा में जोड़ करके नृत्य करता है, नाचता है, भगवान की स्तुति करता है, जय जयकार करता है भगवान की। और जय जयकार करते हुए जब उसका भक्ति का अतिरेक होता है,
उसकी भक्ति से प्रभावित होकर के नीचे से पाताल लोक से धर्मेंद्र का आसन कंपायमान होता है। और धर्मेंद्र जान लेता है जिनेंद्र भगवान की कोई महाभक्ति कर रहा है। धर्मेंद्र ऊपर आता है, रावण को देखता है और रावण से के पास आकर के प्रसन्न होकर के कहता है, हे रावण, आज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। मांग ले तू जो वरदान चाहे मुझसे मांग ले, जो तू चाहता है मांग ले। रावण उस समय क्या कहता है, अगर हमारे जीवन में वो उसके वाक्य हमारे जीवन में उतर जाते हैं तो संसार से तिरना हमारा पक्का हो जाएगा। रावण ने उस समय जवाब दिया धर्मेंद्र के लिए, हे धर्मेंद्र, मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के संसार में कोई वस्तु नहीं होती है। तू दे सकता है तो दे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बड़ा क्या हो सकता है, तू क्या दे सकता है। रावण कहता है कि भक्ति से बढ़कर के कोई और दूसरी शक्ति नहीं है और ना कोई उपहार है। तब धर्मेंद्र कहता है कि मैं नीचे से तेरे पास आया हूं, तेरे ऊपर मैं प्रसन्न हूं और कुछ ना कुछ देकर के जाऊंगा। तो उस समय रावण के लिए अमोघ विजया नाम की शक्ति प्रदान की जाती है कि यह अमोघ विजया शक्ति जिसके ऊपर तू फेंकेगा उसका काम तमाम करके वापस लौटेगी। और धर्मेंद्र वापस अपने जगह चला जाता है। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सुग्रीव में वार्तालाप होती है और वार्तालाप में राम कहते हैं कि मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी, मेरी जिंदगी से भी ज़्यादा प्यारी, अगर सीता को तुम वापस लाओगे, उसका पता बता सकते हो, सिर्फ पता बता दो कि मेरी सीता कहाँ है, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ में हूं। सुग्रीव कहता है कि 7 दिन के अंदर मैं सीता का पता बताऊंगा। महासामंतों के साथ राम लक्ष्मण किष्किंधापुर जाते हैं। बड़ी भारी सेना, ब्राधित की सेना रहती है, सुग्रीव साथ में रहता है, राम लक्ष्मण आदि सब जाते हैं और जाकर के जो मायावी सुग्रीव बना बैठा था उसके साथ युद्ध करते हैं। और उस युद्ध में जैसे ही राम सामने आते हैं, उस मायावी सुग्रीव के सामने उनके धनुष की टंकार को सुन करके और राम को देख करके उस मायावी सुग्रीव जो साहस गति नाम का विद्याधर था उसकी विद्याएं छोड़ करके भाग जाती हैं और असली सुग्रीव के लिए राज्य मिल जाता है। असली सुग्रीव को जब राज्य मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, पत्नी मिल जाती है, फिर किष्किंधा नगर में सभी राम लक्ष्मण विराधित सभी ने प्रवेश किया और मनोहारी चंद्र प्रभु भगवान के जिनालय में जाकर के वो दर्शन करते हैं। चंद्र प्रभु भगवान का दर्शन करते हैं, भक्ति पूजन आराधना करते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं और राम लक्ष्मण का इस विजय के उल्लास में महान सम्मान किया जाता है। बड़े भारी महलों में ठहराया जाता है, बड़ी भारी उनकी सेवा की जाती है, बड़े बड़े सामंत उनकी सेवा करने में लगाए जाते हैं। परंतु उस राम को हर वस्तु में, जितनी भी वहाँ वस्तुएं थीं, सभी वस्तुओं में, महलों में, झरोखों में, पेड़ों में, हवाओं में, सब जगह, खाने की थाली में हो या फन्नूस हो या रंगोलियां हो, सब जगह राम को सिर्फ सीता ही नजर आती थी।
जहाँ नजर जाती थी राम की सीता नजर आए, दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। जहाँ नजर जाती थी राम की सीता नजर आए, दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। सब कुछ होकर सब कुछ पाकर एक नहीं थी सीता, सब कुछ खोकर राम जी चाहे एक मिले बस सीता। महामनोहर भोगों में, महामनोहर भोगों में मन उनका लग ना पाए। दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। जहाँ नजर जाती थी राम की सीता नजर आए, दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। सब सामान भरा पूरा था और था मंगल गान, गीत नृत्य और सुविधाओं संग उत्तम भोजन पान। सब विश्राम और आरामों में, सब विश्राम और आरामों में राम का मन ना लग पाए। दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। जहाँ नजर जाती थी राम की सीता नजर आए, दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। दिवस रात वे यही सोचते खबर तो कोई ले आए। राम बेचैन हैं और व्यथित हैं।